हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे और घर पर ही होंगे बच्चों। तो मैं सत्य सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज ट्रायंगल्स। और बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स एंड एसएससी बोर्ड में ये चैप्टर है सिमिलैरिटी। तो दोनों चैप्टर सेम हैं, बस वहाँ पर ये ट्रायंगल है सीबीएसई बोर्ड में और एसएससी बोर्ड में ये है सिमिलैरिटी। बाकी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो सम्स हैं, सब कुछ सेम है, जो थ्योरम है वो भी सेम है। तो बच्चों, इस वीडियो को एसएससी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं। ट्रायंगल में जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी मतलब होता है कि किसी के जैसा, नॉट एग्जैक्टली सेम बट उसके जैसा बच्चों। सो यहाँ पर आप देखेंगे, सपोज वी आर स्टडिंग द ट्रायंगल, तो वी विल टेक टू ट्रायंगल्स। सो अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, यू कैन सी वन ट्रायंगल इज स्मॉलर, अदर वन इज बिगर वन। ओके, तो ये दो ट्रायंगल का आप डायमेंशन वाइज आपको दिख रहा है कि एक छोटा है और एक बड़ा है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँगा कि बताओ आर दे सिमिलर, सो देखो, देखकर आप नहीं बता सकते हो कि वो सिमिलर है कि नहीं है। ओके, बट वी हैव सम रूल्स बच्चों, वी हैव सम रूल्स टू प्रूव देम सिमिलर। व्हाट आर दोज रूल्स बच्चों? देखो, सो when can we say that two triangles are similar? अभी यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंट और एक होता है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब सेम होना। अगर दो ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल के ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो बच्चों, क्योंकि जब मैं चैप्टर आपको सिमिलैरिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है और सिमिलर का मतलब क्या होता है। So first of all we will see that suppose we have given two triangles, one is triangle ABC, another is triangle PQR. Suppose this side equal to this side equal to this side, okay, AB equal to PQ, BC equal to QR and this AC equal to PR. Then we can say that these two triangles are congruent. These two triangles are congruent. One more thing, ठीक है, so on the basis of all three sides, see their corresponding sides are equal. ठीक है, corresponding का मतलब ये होता है जब आप ट्रायंगल का नाम लिखते हो, ट्रायंगल A B C, सेकेंड ट्रायंगल का नाम क्या है, P Q R. When you are saying corresponding sides मतलब तो क्या होता है, when we will take side AB, so that there it will be PQ. When here it will be BC, तो वहाँ पर वो QR हो जाएगा. When we are taking AC, so it will become PR. तो जैसा ट्रायंगल का नाम आप लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग आप करस्पॉन्डेंस लेते हो बच्चों। सो हियर AB इक्वल टू PQR, सॉरी, AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। ठीक है, सो since their corresponding sides are equal, we can say that these two triangles are congruent. तो यहाँ पर ये साइड टेस्ट हो गया बच्चों, जो आपने पहले 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस टेस्ट आपने देखा है वहाँ पर। नाउ ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंस। नाउ वी विल सी सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के लिए हम लोग के पास एक स्टेटमेंट है, पहले आप वो स्टेटमेंट देख लो। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं व्हेन, पहला केस है, फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब हो सकते हैं, उसमें पहला केस है व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल का मतलब कैसा होता है कि सपोज ए बी सी,
पी क्यू आर, ठीक। सपोज ए एंगल इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है बच्चों। सो व्हेन वी हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होंगे, और सेकेंड केस भी देख लेते हैं, हियर वी हैव ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अब हम लोग साइड के बारे में देखते हैं, एंड व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन और इन रेशियो। प्रपोर्शन बोलिए या फिर रेशियो बोले, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। अब आप सोचेंगे बच्चों ये इसका मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन और रेशियो। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोज ए पी 2 है एंड दिस इज 20, बी सी 44 है एंड क्यू आर इज 40, ए सी इज 6 एंड दिस इज 60। ओके, सो क्या होगा, व्हेन वी विल टेक ए बी अपॉन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन रेशियो। रेशियो मतलब आप उसको डिवाइड करते हो, तो यू विल देखो ट्राइंगल का नाम कैसा है, ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी। दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। तो जब आपने एंगल ए लिया था तो दैट वाज इक्वल टू एंगल पी। ए किसके इक्वल था, पी। व्हेन यू हैव टेकन बी एंड दैट वाज इक्वल टू क्यू, इसके इक्वल था। एंड व्हेन यू हैव टेकन सी एंड दैट वाज इक्वल टू आर, वो भी आपने देख लिया। तो आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे वो इक्वल है। नाउ विल सी करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। यू चेक ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू आप करोगे तो क्या होगा, 2 अपॉन 20, 2 से कैंसिल कर लो, ठीक, 1 अपॉन 10। फिर सेकंड क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आप ले रहे हो ना, देन यू विल टेक बी सी अपॉन क्यू आर। सो बी सी अपॉन क्यू आर, अगेन बी सी कितना है बच्चों, 4 एंड क्यू आर इज 40, तो 4 अपॉन 40 कैंसिल करो इसको, 1 अपॉन 10 मिला। एंड देन यू विल टेक ए सी अपॉन पी आर, थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स आप देख लो। सो ए सी कितना है, 6 है एंड पी आर इज 60, अगेन 6 1 6, 6 10 1 अपॉन 10। सो यू कैन सी दैट ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या मिला आपको, 1 अपॉन 10, बी सी अपॉन क्यू आर का भी रेशियो 1 अपॉन 10 है, एंड ए सी अपॉन पी आर का भी रेशियो 1 अपॉन 10 है। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बोथ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इन रेशियो और इन प्रपोर्शन, ठीक है। तो दो केसेस सेटिस्फाइड हो गए। पहला केस आपने क्या देखा कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं देखना है बच्चों, वहां देखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होना चाहिए। बिकॉज अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ओके, ठीक है। सो सिमिलैरिटी के लिए हम लोग को ये दोनों कंडीशंस हमेशा मस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैं आपको बच्चों एक और एग्जांपल बता रहा था कि सपोज बिल्डर क्या करते हैं, पहले वो एक लेआउट बनाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर वो प्रोजेक्ट उनको शुरू करना होता है तो उसका पहले लेआउट बनाते हैं। सपोज उनको एक ट्रायंगुलर फील्ड बनाना है, तो वो क्या करेंगे बच्चों, उनके अपने डेस्क के ऊपर वो एक लेआउट बनाते हैं कि ट्रायंगुलर फील्ड मेरा कैसा होना चाहिए, उसका डायमेंशन। सपोज उन्होंने ट्रायंगुलर फील्ड ABC का एक लेआउट बनाया, ठीक है, अपने डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर ABC कि कैसा बनाना है उसको। सो सपोज यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि AB का डायमेंशन 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, BC का डायमेंशन 20 सेंटीमीटर है एंड AC का डायमेंशन उन्होंने ले लिया 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। सपोज
ऐसा उन्होंने ले लिया, क्योंकि देखो सेंटीमीटर बहुत कम होता है, तो उन्होंने अपने डेस्क के ऊपर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का एक लेआउट बना लिया, और उनको एक्चुअल में वैसा एक ग्राउंड बनाना है, ट्रायंगुलर प्ले ग्राउंड बनाना है कहीं पर, उसको वैसा डेवलप करना है, ठीक है, उतने एरिया के अंदर 10, 20 और 30, तो डेस्क के ऊपर है। बट जब उसको सच में बनाएंगे तो सपोज उन्होंने क्या कर दिया, ये 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 100 मीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 200 मीटर हो गया, एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे 300 मीटर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये यूनिट में मत जाना आप, सेंटीमीटर में है, मीटर में, क्योंकि देखो छोटा सा यहाँ पर वो जो डायमेंशन है बहुत छोटा डायमेंशन है सेंटीमीटर में, लेकिन जब बिल्डर सच में बनाने जाएंगे तो मीटर में भी हो सकता है और वो किलोमीटर में भी हो सकता है, मे बी, ओके, बट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कभी भी क्या होता है कि जब वो ये तीनों बाउंड्री है, ए बी, बी सी, ए सी, उस ट्रायंगुलर प्लॉट की ये क्या है, बाउंड्रीज हैं, ओके। अगर अब आप नोट करो, सपोज यहाँ पे बी है 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ओके। तो जब बिल्डर उस चीज को सच में बनाने जाएगा, सो देखो जो ये लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वो 20 सेंटीमीटर नहीं लेगा, उसको बड़ा लेगा, ठीक है बच्चों, बड़ा लिया उसने, 200 मीटर ले लिया, बट जो एंगल ये 50 है तो यहाँ पे उसको 50 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल को वो चेंज नहीं कर सकता, डायमेंशन को वो बड़ा छोटा कर सकता है, ठीक है, बट वो जो डायमेंशन होगा वो भी कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले क्या होगा, 20 है, ये 200 है, तो क्या कर सकते हैं, 20/200, तो 2/20 है, कट करेंगे फर्दर तो 1/10, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना मिला, BC/, इसका नेमिंग मैं कर देता हूँ PQR। सो आपको क्या मिला, BC/QR कितना मिला, 20/200, 20/200 क्या होता है, 1/10। सिमिलरली आप AB/PQ, AB कितना है 10, PQ कितना है 100, 1/10, एंड AC/PR, AC/PR, AC कितना है 30 and PR is 300, so 3 1s are 3 10s are, okay. So you can see that all the corresponding sides, this upon this, this upon this, this upon this are in proportion, सबकी वैल्यू सेम है और वो सब एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, दैट इज उनकी सबकी वैल्यू क्या है, 1/10, 1/1, 1/10, 1/10 एंड 1/10। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये 50 डिग्री है तो ये 50 होगा, ये 60 है तो यहाँ पे ये 60 होगा, 70 है तो ये 70 होगा। वो बिल्डर क्या कर सकता है, ही कैन ओनली चेंज द डायमेंशन, वो सिर्फ लेंथ को कम और ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, बट वो एंगल को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चों। सो देखो ये हो गया, तो यहाँ आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो तो आपने देख लिया, दे आर इन प्रोपोर्शन। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ये सिंबल होता है बच्चों सिमिलर का, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मतलब ये जो ट्राइंगल जो ABC था ना ये इसके जैसा है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं बिल्डर के जो प्रोजेक्ट होता है वो देखते हैं, फिर उसकी जब बिल्डिंग देखने जाते हैं तो कैसे बोलता है, अरे ये तो सेम वैसा ही है, ऐसा कंपेयर करते हैं ना कि जैसा हम लोग ने वहाँ देखा था सेम ऐसे ही है यहाँ पर, ठीक है, बट वहाँ पे कैसा होता है स्मॉल स्केल पे और यहाँ पे आपको लार्ज स्केल पे दिख रहा है, ठीक है। सो उसने सिर्फ डायमेंशन को बदला है, बाकी एंगल वैसा ही है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। Okay students, so now we will see a theorem which is BPT theorem, basic proportionality theorem. Okay, so this is theorem number 1. So what is the statement of the theorem? If a line drawn parallel to one side of a triangle, okay, and that line intersecting the other two sides at two distinct points, then that line will divide those two sides in the same ratio, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो, सो आई विल ड्रॉ अ डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम से आप समझो इसको, ठीक है। आई हैव टेकन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सो सपोज आई एम ड्रॉइंग अ लाइन L
विच इज दिस लाइन L इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है। ओके, नाउ to intersect the other two sides in distinct points, and this line L, it is intersecting the other two sides which is AB and AC। ये लाइन L क्या कर रहा है, जो बाकी के दो साइड्स हैं ट्राइंगल के AB and AC, it is intersecting at two distinct points, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। say we can take those points as D and E। okay, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि ये जो दोनों साइड का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम। इट मीन्स AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। सो आई एम स्टार्टिंग, सबसे पहले थ्योरम में विल राइट गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, सो विल राइट इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में क्या है, लाइन L इज पैरेलल टू BC, लाइन L इज पैरेलल टू BC। ये लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC, AB एंड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, ये हो गया आपका गिवन। नाउ विल राइट प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, द लाइन विच इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज़ ओके डिवाइडिंग द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, सो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जॉइन BE एंड DC, जॉइन BE एंड DC। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो वी हैव जॉइंड BE एंड DC बिकॉज देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। सो देखो AD एंड DB, AD अपॉन DB, सपोज वी आर टेकिंग दिस ट्राइंगल। अगर आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक, बड़ा वाला ट्राइंगल सोचो, सो उस बड़े वाले ट्राइंगल में वी हैव अगेन टू ट्राइंगल्स, एक ये वाला ट्राइंगल ADE एंड सेकेंड इज BDE। ठीक है, मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए। मैं उस बड़े वाले ट्राइंगल में फर्दर दो ट्राइंगल है ADE एंड BDE। ओके, ADE का पार्ट है AD और BDE का पार्ट है BD। सो इफ़ आई एम प्रूविंग, ओके, या प्रूव नहीं भी करूं, अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया लूँ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सपोज आई एम टेकिंग एरिया ऑफ ADE, तो उसका बेस ये है, हाइट है ही नहीं उसमें। सो देखो इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल BDE कॉमन वर्टेक्स क्या है, E। देखो ADE और BDE, तो इस ट्राइंगल में A और D यहाँ पर है और E यहाँ पर है। इस ट्राइंगल में BD यहाँ पर बेस में और E यहाँ पर है। सो इट मीन्स E इज द कॉमन वर्टेक्स। तो आपको पता है कभी भी हाइट हम लोग कहाँ से लेते हैं, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइट। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने बोला PQR। सपोज यहाँ पे मेरे पास तीन वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टाइसेस बोल देंगे, प्लूरल इज वर्टाइसेस, सिंगल इज वर्टेक्स। सो वी हैव थ्री वर्टाइसेस PQR। सपोज मुझे इस वर्टेक्स P से जो अपोजिट साइड्स QR है वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब इस ट्राइंगल का हाइट लेना है। तो यहाँ से आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड। तो यहाँ से मैंने अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर तो तीन हाइट बन सकती है, बिकॉज आपने इस वर्टेक्स से इस बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज द हाइट। यस, हो सकता है। तो सिमिलरली आप यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये सपोज इसका नेमिंग कर सकते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। जब px हाइट होगा तो इसके लिए बेस होगा qr, और जब qy हाइट होगा तो उसका बेस हो जाएगा pr।
सिमिलरली फ्रॉम आर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक। व्हेन आर जेड विल बी हाइट, तो उसके सामने जो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट विल बी द बेस। आर जेड हाइट है और पी क्यू बेस है। समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों, ठीक। सो पर्पस है कि यहाँ पर सबसे पहले व्हाट विल बी डू, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक। इसका नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, एफ ले लो, ठीक, एफ, ठीक। ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अच्छा ये क्यों किया अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो बच्चों, अगर आप ट्राइंगल ए डी ई ले रहे हो, दूसरा ट्राइंगल है बी डी ई, सो ए डी ई का वर्टेक्स ई है और ई से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और बेस क्या हो जाएगा, ए डी, बेस क्या हो जाएगा, ए डी। वेरी गुड। दूसरा ट्राइंगल है बी डी ई, तो देखो बी डी ई में भी वर्टेक्स क्या है, ई है, तो वहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट विल बी द हाइट ऑफ बी डी ई। अब आप सोच रहे होगे सर बी डी ई ट्राइंगल यहाँ तक ही है और ये जो हाइट है उसके बाहर जा रहा है, सिंस दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ना, तो हाइट हमेशा बाहर ही होता है। देखो यहाँ पर एक मिनट, देखो सपोज ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ठीक, ये ट्राइंगल आपका ए बी सी है। अगर आपको वर्टेक्स ए से हाइट ड्रॉ करना है तो हाइट कभी भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो सपोज ये ए एम है, सो ये जो हाइट है बच्चों, ये जो हाइट ए एम है वो इस ट्राइंगल ए बी सी की हाइट है। आप बोलोगे सर दिस इज आउटसाइड द ट्राइंगल, यस, देखो आउटसाइड ही होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, तो हाइट कभी भी इसकी बाहर होती है, क्योंकि देखो बच्चों हाइट कभी भी स्लांट नहीं होती, हाइट कभी भी सीधी होती है। तो यहाँ से ए एम इज द हाइट। सपोज आप टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर खड़े हो और वहाँ से जंप करोगे तो आप ऐसे थोड़ी ना गिरोगे, अंदर की तरफ नहीं गिरोगे ना, सीधा गिरोगे ना, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है दैट इज द हाइट बच्चों, ठीक। सो यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब आप नोटिस कर सकते हो कि ट्राइंगल ए डी ई का टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, ई है, वर्टेक्स जो है, और बी डी ई का भी ई है। सो यहाँ से जो हाइट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो ए डी ई का भी हाइट हो जाएगा और बी डी ई का भी हाइट हो जाएगा। सो ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। सिमिलरली बच्चों यहाँ से क्या करना है, एंड ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। क्योंकि ये जो डी जी होगा वो ट्राइंगल ए ई डी का भी हाइट हो जाएगा और सी ई डी का भी हाइट हो जाएगा, ठीक। बिकॉज देखो अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ले रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो वी विल टेक रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, क्योंकि देखो जब आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, देखो एरिया ऑफ ए बी सी नहीं सॉरी ए डी ई लेना था वहां पर मुझे। देखो बच्चों नाउ फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, बिकॉज व्हेन वी विल टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाफ, ठीक, बेस क्या है ए डी इंटू हाइट क्या है बच्चों ई एफ। ट्राइंगल बी डी ई में आ जाओ, उसका बेस क्या है बी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो ई एफ ही है इसका भी, करेक्ट। सो आप यहाँ पे देखोगे हाफ हाफ गेट कैंसिल, ई एफ गेट कैंसिल, सो देयरफॉर वी गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक। देखो आपको जो प्रूफ करना है उसमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए, वो मिल चुका है आपको राइट हैंड साइड में। ओके नाउ नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ए ई अपॉन ई सी, सो ए ई एंड ई सी, सो ए ई इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड ई सी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। सो फर्दर अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ
ADE upon area of triangle CDE. अगेन वी विल राइट हाफ। अच्छा, अब फिर से बच्चों सेम है, वो देख लो, आप ध्यान से देखो, ADE एंड CDE। सो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। DG इज द परपेंडिकुलर ऑन AC। सो ADE का भी हाइट वही है जो कि CDE का है, तो दोनों का हाइट क्या है, सेम है। सो अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज AE इंटू हाइट इज DG। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज CE and height is again DG, DG cancel, half cancel, so now we have AE upon CE, give it equation number 2, okay। देखो बच्चों, so now we have from equation, now we can see that from equation 1 we have AD upon BD, ठीक है, and from equation 2 we have AE upon CE। ठीक, सो इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गॉट द राइट साइड, बट राइट साइड तभी इक्वल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। नाउ वी विल सी द लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आते हो, ठीक है, ADE ओके इक्वल है, न्यूमरेटर पार्ट इक्वल है, डिनोमिनेटर में हियर वी हैव BDE, हियर वी हैव CDE, ओके। सो अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है, देन ओनली वी विल बी गेटिंग आवर राइट साइड इक्वल। तो राइट साइड को इक्वल बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ऑलरेडी ADE सेम है, इक्वल है, न्यूमरेटर पार्ट इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड का, बट डिनोमिनेटर में भी है BDE एंड CDE। अगर ये BDE और ये CDE भी इक्वल हो जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर राइट हैंड साइड भी अपना इक्वल मिल जाएगा आपको। सो नाउ वी विल सी BDE एंड CDE यहाँ पर। सो कहाँ है BDE, ये रहा BDE, ये हो गया CDE, ओके CDE। सो नाउ यू कैन सी दैट कि BDE, ये DE दिख रहा है, CDE ये DE दिख रहा है, तो दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो DE है, सेम है। अच्छा, और दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में ही आ रहे हैं, देखो बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो B कहाँ से शुरू हो रहा है, BDE, ये B जो है यहाँ पर CDE। सो BDE का बेस DE है, CDE का बेस भी DE है, और B और C दोनों एक ही लाइन पर है, एक पॉइंट। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में भी है। तो इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, ओके, एंड इक्वल हाइट विल हैव द सेम एरिया। सो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE, ओके बच्चों। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल हाइट, ओके। क्योंकि आपको थ्योरम पता है कि ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड इक्वल हाइट विल हैव द सेम एरिया। सो इक्वेशन 3 हो गया। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आप देख सकते हो, फ्रॉम 1, 2, 3, 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड में ADE है और ये BDE CDE के इक्वल हो गया है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है, सो अपना राइट हैंड साइड भी अब आपको इक्वल मिलेगा। देयरफॉर AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, प्रूव्ड। बच्चों दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थ्योरम, आप इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT, इसको आप लिख लो, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। ये इसका क्या है बच्चों, कन्वर्स है, ओके। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो व्हाट इज द कन्वर्स, ठीक है। इसके पहले आपने देखा था BPT थ्योरम क्या था,
if a line drawn parallel to one side of a triangle, it intersect the other two sides at two distinct point, then that line will divide those two sides in a same ratio. ठीक है, यहाँ उसका उल्टा होगा. यहाँ पर क्या देगा कि if a line suppose ABC है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि in triangle ABC if a line L it is dividing the two sides in the same ratio. ओके बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि AD और DB if AD upon DB equal to AE upon EC, then DE will be parallel to BC, या फिर लाइन L will be parallel to BC. ठीक बच्चों, इसके पहले क्या होता था, लाइन पैरेलल होती थी और जो साइड्स होते थे वो रेशियो में हो जाता, उनका रेशियो क्या होता था, इक्वल होता था. बट यहाँ क्या दिया हुआ है कि इफ अ लाइन L इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. सो ये जो लाइन होगी L इट विल बी पैरेलल टू BC. सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT. ये एग्जाम्स में कन्वर्स पूछते नहीं है, बट इसकी जो ये प्रॉपर्टी है ये सम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. सो इन दिस क्वेश्चन ओके वी हैव गिवन DE पैरेलल टू BC. देखो DE इज पैरेलल टू BC एंड वी हैव टू फाइंड EC. ये पार्ट फाइंड करना है. ओके नाउ अगेन दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. BPT थ्योरम है क्योंकि इन ट्राइंगल ABC ये जो लाइन DC है वो पैरेलल है BC के, और वो अदर टू साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. सो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC. Okay, so by BPT theorem, basic proportionality theorem, AD upon BD equal to AE upon EC, AE upon EC. So ये क्या है 1.5 upon 3, this is 1 upon EC. Okay, now what will we do, we can do the cross multiplication. EC into 1.5 and 3 1s are, so 1.5 into EC 3 into 1. We have done okay the cross multiplication EC into 1.5 and 3 into 1. Okay, so next is what we need EC. This is in multiple form, this will go and divide. So 3 1s are 3 है right side में, and this is in multiple form, this will come and divide. Okay, 1.5. Okay, so EC is okay. Now we can see after decimal we have one place. Okay, so what can we do, we can multiply numerator and denominator by 10 to remove this decimal. Okay, so now 3 10s are 30 and this will be 50. 50 2s are 30. So EC is 2 centimeter. This is the value of EC. Now come to the next diagram. Again in triangle ABC we have DE parallel to BC. DE parallel to BC. Again in triangle ABC ये लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, तो अगेन वी विल यूज BPT थ्योरम बिकॉज वी हैव AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. सो DE पैरेलल टू BC अगेन बाय BPT. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. वी विल राइट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. सो AD क्या है, नहीं दिया है, वही तो फाइंड करना है. DB 7.2, AE is 1.8 and this is 5.4. Okay students, now what will we do, देखो इसको एज इट इज रहने दो. AD अपॉन 7.2. देखो आफ्टर डेसिमल वी हैव 1 प्लेस, तो वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 टू रिमूव द डेसिमल. सो 1.8 अपॉन 5.4, 10 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. सो नाउ वी हैव AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 18 अपॉन 54. सो 18 अपॉन 54 है तो इसको आप कट कर सकते हो. 18 का टेबल में दोनों आता है, 18 1 जा 18, 18 3 जा
54. नाउ वी हैव 1/3. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. सो नाउ वी हैव AD upon 7.2. This is 1/3. Now we can do the cross multiplication. So 3 into AD and 7.2 into 1. So 3 into AD हो गया यहाँ पर और this is 7.2. We need AD. So 3 is in multiple form. This will go and divide. So AD upon 7.2 upon 3. Okay. Now अगेन डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. देखो बच्चों डायरेक्टली भी आप यू कैन डिवाइड 7.2 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो और आंसर विल बी 2.4 क्योंकि 24 3 से 72 होता है. तो दिस इज 7.2 तो दैट विल बिकम 2.4. बट मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में करके बता रहा हूँ. तो वी हैव डेसिमल तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना है उस पॉइंट को हटाने के लिए. ठीक है. सो दिस विल बिकम 72. दिस विल बिकम 30. सो फर्दर इसको कट कर सकते हैं 2 से 36 2 36 जा एंड 2 15 जा. सो वी हैव 36/15. फर्दर इसको कट कर सकते हैं. ठीक. 3 से कट कर सकते हैं. 3 12 जा 3 5 जा 12/5 है. आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.4 आ जाएगा. दिस इज योर आंसर 2.4 सेंटीमीटर. ऑलवेज ट्राई टू राइट द यूनिट. ओके. वट एवर यूनिट इज गिवन वेदर इट इज़ मीटर सेंटीमीटर आप हमेशा आंसर में यूनिट लिखा करो. वो भूलना नहीं कभी. Okay, now this is question number 2. If E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR, then each of the following cases, okay, state whether EF parallel to QR. Okay, so we have case number 1. We'll see 2 and 3 after this. Okay, so here we have what is given to us कि E and F are the points on the sides PQ and PR respectively. मतलब E कहाँ पर है, PQ साइड पर है और F कहाँ पर है, PR पर है. सो यहाँ पर मैं E ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं F ले लेता हूँ. ओके. मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया E एंड F ऑन साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली. ओके, इतना ले लिया. अच्छा, पूछा क्या है, शो दैट EF पैरेलल टू QR. मतलब इस EF को बताना है कि क्या ये EF QR के पैरेलल है. ओके बच्चों, जब आपको लाइन को पैरेलल बताना होता है. ओके. सो दिस इज अ कन्वर्स ना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बिकॉज व्हेन वी विल हैव द इक्वल रेशियो ऑफ द साइड्स then these line will be parallel to each other. ओके. सो अभी इसका मतलब ये है कि अगर आपको लाइन EF को पैरेलल बताना है QR के, सो आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर P/EQ जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू PF अपॉन दैट शुड बी. ओके. अगर बच्चों अगर आपको बताना है कि EF पैरेलल टू QR तो आपको P/EQ का जो वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR. ओके. तो लेट्स सी. P देखो बच्चों क्या है 3.9. यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर है. EQ इज 3. वो वेयर इज EQ. ओके. EQ इज 3. PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4. ये रहा. ठीक. सो ये हो गया. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल टेक द रेशियोज. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PE अपॉन EQ. सो दिस विल बी 3.9 अपॉन 3. सो यहाँ पे आप देख लो डेसिमल है तो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. सो दिस विल बिकम 39 अपॉन 30. सो PE अपॉन EQ. So further we can cut it by 3 13s and 3 10s. तो 13 अपॉन 10 है. ओके. गिव इट इक्वेशन 1. फर्दर हम लोग उसको कट नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज PF अपॉन FR. PF क्या है 3.6 एंड दिस इज 2.4. डेसिमल के बाद 1 प्लेस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में. सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. सो यहाँ पे हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24. ओके. नाउ वी कैन कट इट बाय 2. 2 18 जा 2 12 जा. फिर से 2 से कट कर सकते हो 2 9 जा 2 6 जा. 3 से कट कर सकते हो 3 3 जा 3 2 जा. तो नाउ वी हैव 3/2. नाउ यू कैन सी दैट P अपॉन EQ का जो रेशियो मिल रहा है विच इज 13/10 दैट इज नॉट सेम एज द रेशियो ऑफ PF अपॉन FR. ओके. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है किसके,
पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के, देयर फोर ई एफ और ये क्या है क्यू आर। आप ऐसा पैरेलल का सिंबल बनाना, उसको कट कर देना, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो मिल रहा है वो इक्वल नहीं है, सो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी बच्चों, ठीक है। सो देखो 1 तो मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका जो सेकेंड एंड थर्ड है वो आप लोग ट्राई करो, ठीक है, सेम है, सिमिलर है।